नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून बना रहे, शांति बनी रहे और मन प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना, और वो खुश रह सकता है। बस कुछ जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपना करके हमेशा खुश रह सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जीवन में खुश रहने के महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा पहला बिंदु है कि दूसरों की खुशियां देख करके खुश रहना चाहिए। यदि हमने ये चीज़ सीख ली है, ये बात सीख ली, ये गुण सीख लिया है, दूसरों की तरक्की, दूसरों की प्रोग्रेस, दूसरों की खुशियां देख करके खुश रहना सीख लिया है, हमने ये अपना जो एटीट्यूड है इसको अगर चेंज कर लिया तो हम हमेशा खुश रहेंगे। यदि इसके विपरीत दूसरों की खुशियां देख करके अपने ईर्ष्या जलन रखी तो हमारी जो खुशियां हैं वो भी उस ईर्ष्या में जल करके स्वाह हो जाती हैं। तो इसलिए खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा दूसरों की प्रोग्रेस देख करके खुश रहिए और उनकी अच्छाई के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और दुआ करते रहिए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट करके हमारे पास आता है। अगर हम उसे खुशियों का मैसेज देंगे, अच्छे सुकून का मैसेज देंगे, उनकी प्रशंसा का मैसेज देंगे तो हमारे पास प्रकृति भी यही मैसेज पहुंचाएगी। तो हमेशा दूसरों की जो है तारीफ, प्रोग्रेस देख करके उनकी जो है प्रशंसा करते रहें और उनके लिए खुशियों को देख करके आप भी खुश रहें और उसकी खुशियों में शरीक हों। खुशियों के जो तरीके हैं उनमें दूसरा अगर टिप्स देखें तो इसमें है दूसरों की तारीफ़ करनी चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों की तारीफ़ या प्रशंसा करने से आपके पास भी एक अच्छा मैसेज आएगा। और दूसरा, जब कोई अच्छा व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी दिल खोल करके हमें प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी प्रशंसा करने से हमारे को हमारे दिल तक, हमारे मन तक एक अच्छा मैसेज आएगा, हमारे को अच्छा सुकून मिलेगा और हमारा मन प्रसन्न रहेगा। खुशियों के इन तरीक़ों में अगर बात करें तो तीसरा तरीका है दूसरों की मदद करनी चाहिए। लाइफ में दूसरों की मदद करके हम खुश रह सकते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है और जो जिस मदद के लिए पात्र है उसकी हमें खुले मन से मदद करनी चाहिए। मदद करने से हमारे मन को सुकून मिलेगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा और सामने वाला हमारे लिए अच्छी दुआ भी करेगा। हाँ, अपवाद के तौर पर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी की मदद करते हैं लेकिन सामने वाला मदद का जो है वो नहीं समझता उसको और वो आपके लिए बुरा ही सोचता है या कुछ आपके लिए ऐसी बातें सोचता है, तो ये उनका विचार है, उनकी सोच है, उनके ऊपर छोड़ दें। लेकिन हमें अपनी तरफ से जो अच्छा ही करना चाहिए। कहते हैं ना कि कोई गुलाब के फूल को अगर मसल भी देता है, उसके फूल को अच्छा देख करके कोई पसंद नहीं होता और उसको मसल देता है, लेकिन फिर भी फूल खुशबू देना नहीं छोड़ता है। तो अगर हम उस फूल की तरह हैं, कोई हमारी अच्छाई को देख करके, हमारी मदद को देख करके अगर उसकी तारीफ़ नहीं करता तो ये उसका मत है, उसका विचार है, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। खुश रहने के तरीक़ों में अगर बात करें तो हमारा अगला तरीका है अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। जी हाँ, जीवन में आधी खुशियाँ हैं जो अच्छे लोगों की संगति में रहने से आती है। जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर रहता है। जैसे लोगों की हम संगति करते हैं वैसा ही गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप शुरू हो जाते हैं। जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, हमारा आचार विचार अच्छा रहता है तो हमारा कार्य भी अच्छा होता है। तो जब हम अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो जीवन में खुशियाँ बनी रहे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें, बेस्ट लोगों की संगति में रहें, पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। खुशियों की इस टिप्स में अगर बात करें तो अगला है नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमेशा लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे लोग मिलते हैं
जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। हम समाधान की बात करते हैं तो वो समस्या की बात करते हैं। हम दिन की कहते हैं तो रात की कहते हैं, यानी कि विपरीत विचारधारा होती है। कितना अच्छी बात करो लेकिन वो नेगेटिव बात करते हैं जिससे कि आदमी डेमोलाइज हो जाता है। तो जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है तो ऐसे लोगों को पहचान करके कि जब एक बार दो बार मुलाकात हुई और हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, अपना दुखड़ा ही दुखड़ा रोते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए कि ये लोग हैं अगर किसी काम में मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ये डिमोलाइज करते हैं, तो उनसे हमेशा दूर रहने में ही अपना फ़ायदा है। बस कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए तो आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। अगला बिंदु जो है में अच्छाई देखना चाहिए। हर व्यक्ति में देखिए अगर कुछ अवगुण है तो उसमें गुण भी है, तो हमें हमेशा अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना चाहिए और व्यक्ति के अंदर जो उसमें एक अच्छी क्वालिटी है, उसका अच्छा जो गुण है वो हमें अपनाना चाहिए कि इसमें क्या खास बात है जिसको हम जीवन में अपना करके कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। तो उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छा जो गुण है, अच्छा जो व्यवहार है, अच्छी जो बात है, उसको अपनाना चाहिए, न कि उसकी हमेशा नेगेटिव बात या उसके अवगुण को देख करके कि भाई हाँ नहीं ये तो ऐसा नहीं। हर व्यक्ति में कहते हैं कि व्यक्ति को अगर बुरा आदमी है तो उसको अच्छे से देखिए तो उसके अंदर गुण जरूर नजर आएगा, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको इतना मत देखो कि उसमें कोई बुराई नजर आने लगे। तो हमेशा अच्छे लोगों की बातों को आप ग्रहण करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तो हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। खुशियों की टिप्स में अगर बात करें तो अगला है दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बंद करें। आजकल आपने देखा होगा हर व्यक्ति का एक अपना अलग ही वो रहता है कि वो पड़ोसी की ज़िंदगी में ज़्यादा झांकता है, उसकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं चल रही, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है। तो वो उनकी परेशानियां देख करके अपने आप को खुश करता है कि नहीं उसके ये तकलीफ़ चल रही है, तो खुश होता है। लेकिन ये खुश नहीं है, तो ज्वेलिस होती है, एक तरह की ईर्ष्या होती है। जितना दूसरों की ज़िंदगी में झांकेंगे उतनी परेशानी आएगी। इससे बेटर यह है कि दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक से अच्छा है कि खुद की ज़िंदगी में अपने अंदर झांके और अपने आप से सवाल करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। इन सवालों के जवाब हमारे को ढूंढने चाहिए, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करके। तो जितना हम दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बंद करेंगे, खुद के अंदर झांकना शुरू करेंगे, तो हमारा मन जो है खुश रहेगा और हमेशा खुश बने रहेंगे और अच्छा एक मूड बना रहेगा। और क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में अगर झांकते हैं तो कुछ न कुछ बात अपने मुंह से निकलती है और जो बात वहाँ तक उस तक भी पहुँच जाती है। और लोग आप जानते हैं कि कितना मिर्च मसाला लगा के बात करते हैं, तो वो रिटर्न में घूम करके अपने पास वापस आती है, तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इन अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से, अनावश्यक परेशानियों से बचने का अच्छा तरीका है कि आप उनकी तरफ झांकना ही बंद करें। उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनकी वो जाने, उनकी समस्या का समाधान वो करते रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में झांकना और अपनी समस्याओं का समाधान करना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम अपना करके जीवन में खुश रह सकते हैं, खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारे टिप्स आपको अच्छे लगे हो तो आप प्लीज़ कमेंट लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।